जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, हम सभी आ चुके हैं लेक्चर नंबर 7 में। और एक विशेष बात, आप लोगों को कुछ ना कुछ वीडियो में फ़र्क ज़रूर नज़र आ रहा होगा। अब वीडियो में लाइटिंग का जो है कि आपको जो प्रॉब्लम बोल रहे थे कि सर जो है कि लाइटिंग बहुत कम है वीडियो में, तो अब थोड़ा सा आपको लाइटिंग नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद कुछ दिन और के बाद जो है कि और ज़्यादा लाइटिंग नज़र आएगा, तो इसके लिए चिंता नहीं है, ठीक है। देखिए लेक्चर नंबर 7 हम लोग आ चुके हैं और बाइसेक्शन मेथड से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है x log x बेस 10 इक्वल टू 1.2 बाई बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेट कर लेंगे fx इक्वल टू, सबसे पहले fx इक्विवेलेंट मतलब इसको फंक्शन की तरह लेट करेंगे x log x बेस 10 और इधर 1.2 RHS में LHS में ले आएंगे -1.2 इक्वल टू 0। ये टर्म को इधर ले आएंगे तो उधर RHS में 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग सबसे पहले क्या हम लोग बाइसेक्शन मेथड में करना होता है कि दो ऐसे पॉइंट्स खोजने पड़ते हैं जहाँ पर मेरा फंक्शन का वैल्यू एक नेगेटिव आए और दूसरा पॉजिटिव आए। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि 1 पर चेक करेंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ पर x के जहाँ x वहाँ 1 रख देंगे और log 1 का वैल्यू आपको मालूम है कि 0 होता है, तो 1 इंटू log 1 यानी कि 0, 1 इंटू 0 मतलब 0, सिर्फ बचेगा 1.2 यानी कि नेगेटिव आया। इस प्रकार से 2 पर चेक करेंगे तो 2 पर चेक करने पर 2 आया और अपने कैलकुलेटर में आप क्या लिखिएगा, log लिखिएगा। 10 लिखने की बेस 10 नहीं है, ये आपको प्रॉब्लम अगर है तो कोई चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि log लिखने पर ही उसका मतलब बेस 10 होता है, ठीक है ना। और ऊपर में आप क्या कीजिएगा, सिर्फ 2 log लिख करके 2 लिखिएगा तो आपको उसका वैल्यू 0.30102 आ जाएगा। और भी बहुत सारा लंबा आएगा, लेकिन आपको जनरली 4 डिजिट तक या फिर 5 डिजिट तक लेना होता है, ठीक है। और -1.2 इसीलिए मैंने कहा कि कैलकुलेटर ले लीजिए, क्योंकि log का वैल्यू आप तो ऐसे कैलकुलेट नहीं ना कर पाएंगे, या फिर log 2 का वैल्यू आपको याद तो नहीं रहेगा। ये जरूरी थोड़ी कि log 2 का वैल्यू आपको याद रहेगा, इसीलिए जो है कि आपको कैलकुलेटर लेना है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर देख कैलकुलेटर का इस्तेमाल कितना है। तो ये हुआ log 2 का वैल्यू हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा। ये भी लेस देन 0। अब F3 पर चेक करेंगे तो देखिए ये आएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। जहाँ जहाँ मतलब 3x है वहाँ 3 रख देंगे और log 3 का वैल्यू ये होता है, ठीक है ना, 0.4771। और आप बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बेस 10 कैलकुलेटर में नहीं लिखा हुआ है, तो कोई चिंता नहीं, सिर्फ आप log लिखिए और उसमें 3 लिखिए। log लिखने के बाद 3 लिखिए और इक्वल टू का बटन दबा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। log 3 बेस 10 का वैल्यू 0.4771। और ये जो है कि वैल्यू आएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 1.2 से माइनस कीजिएगा तो ये 0.2314 आएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब एक बात समझिए, 1 पर मेरा वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, 1 पर मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, 2 पर मेरा वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, 3 पर मेरा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब रूट जो है कि लाई करता है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। आप देख सकते हैं 2 नेगेटिव के बीच में तो लाई नहीं करेगा, इसका मतलब ये कि नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। सिंस F2 इज लेस देन 0 एंड F3 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर at least one real roots lies between the interval 2,3। इसी वजह से कम एक जो रूट है 2 और 3 के बीच में जरूर लाई करेगी, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, है ना, फ्लाइट मोड में कर लेने दीजिए जो है कि कैमरा को, नहीं तो फिर कॉल वगैरह आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फ्लाइट मोड में ही है, चलिए ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब यहाँ तक हम लोग क्लियर हो चुका है आप लोगों को कि F2 पर नेगेटिव आ रहा है, F3 पर पॉजिटिव आ रहा है, देयरफॉर एटलीस्ट वन रियल रूट्स। इसका मतलब इन 2 पॉइंट्स के बीच में जरूर एक रियल रूट्स लाई करेगा बिटवीन दी इंटरवल 2,3 इन ऑर्डर टू इंश्योर। अच्छा एक और बात, 2 और 3 के बीच में रूट तो लाई करेगा, लेकिन 2 और 3 के बीच में तो बहुत सारा पॉइंट होता है, जैसे 2.1 होता है, 2.2 होता है, 2.3 होता है, 2.4 होता है, ऐसा करके बहुत सारा होता है। अच्छा आपको मालूम है बाइसेक्शन मेथड के अंदर हम लोग करते क्या है, 2 पर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, 3 पर नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग बीच वाले पॉइंट को निकालते हैं, जहाँ पर हम लोग फिर चेक करते हैं कि मेरा वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो करने पर जो है कि प्रोसेस लंबा हो सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ताकि हम लोग स्लो ना हो जाए, है ना, रूट्स खोजते खोजते हम लोग इतना स्लो ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा ही टाइम लगे, तो उसके लिए एक लाइन लिखेंगे, इन ऑर्डर टू इंश्योर ए नॉट टू स्लो, है ना, या पिछले क्लास में जो मैंने इसके बदले जो लिखा था वो भी आप लिख सकते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर ए नॉट टू स्लो मतलब अगर हम लोग स्लो नहीं होना चाहते हैं तो कन्वर्ज,
कन्वर्जेस, मतलब कि रूट अगर खोजना है, रूट खोजने में हम लोग जो है कि स्लो नहीं होना चाहते हैं। रूट खोजने का मतलब कन्वर्जेस, रूट की ओर बढ़ना, कन्वर्ज करना है ना, रूट की ओर कन्वर्ज करना। वी शॉर्टन द रेंज ऑफ इंटरवल, तो हम लोग इंटरवल जो कि 2 से लेकर के 3 जो इंटरवल है इसको और शॉर्ट करेंगे और जो है कि इसको कंप्रेस करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से चलते 2 के जस्ट बगल में 2.1 होता है उस पर चेक कर लेते हैं, फिर 2.2 पर चेक कर लेते हैं, फिर 2.3 पर। इस प्रकार से हम लोग जो है कि प्रोसेस को थोड़ा धीमा कर देंगे, है ना। मतलब जल्दी जल्दी, मतलब प्रोसेस को धीमा नहीं करेंगे, मतलब अपने काम को जल्दी करने के लिए ये प्रोसेस अपनाएंगे, मतलब रेंज को ही छोटा कर रहे हैं। 2.1 पर चेक कर लेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है, देखिए बाबू जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2.1 पुट कर देंगे। अब पुट करने पर लॉग 2.1 का वैल्यू 0.32221929 होता है और -1.2। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.676662 फिर -1.2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.523338 आएगा। तो 0.5233 और यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर 8 है, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अप्रॉक्स कर दिए, सॉरी अप्रॉक्स नहीं, राउंड ऑफ कर दिए। क्या किया, राउंड ऑफ कर दिए, ट्रंकेटेड कर दिए। अब 2.2 जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 2.2 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दिया है, उतना प्रोसेस नहीं किया। 2.3 पर देखिए वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव, 2.4 पर नेगेटिव आया, 2.5 पर नेगेटिव आया, 2.6 पर नेगेटिव आया, 2.7 पर ये आया, 2.8 पर 0.520 आया। अब बात को समझिए, देखिए 2.6 पर आपका नेगेटिव आ रहा है, 2.7 पर आपका 2.7 पर आपका नेगेटिव आ रहा है, 2.8 पर आपको पॉजिटिव आ रहा है। तो आप इस वैल्यूज़ को और छोटा कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। जैसे 2.7 पर चेक कर लिया, अब आप एक काम कीजिए 2.71 पर चेक कीजिए। अब इसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, 2.72 पर चेक कर सकते हैं। मतलब आप वैल्यू को, मतलब कि आप रूट्स फाइंड करने के लिए रेंज को और घटा सकते हैं, जितना आपकी मर्जी आप उतना घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कुछ और आगे नहीं बढ़ते हैं। 2.7 पर मेरा -0 ये समथिंग आ गया, 2.8 पर मेरा पॉजिटिव आ गया। तो बस हम यहीं तक क्या कर देते हैं, लिख देते हैं कि सिंस 2.7 पर मेरा जो वैल्यू नेगेटिव आ रहा फंक्शन का यानी कि इक्वेशन का, एंड 2.8 पर मेरा फंक्शन यानी इक्वेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, देन द रूट्स लाइज बिटवीन द इंटरवल 2.7 to 2.8। मतलब आप देखिए पहले हमारा रूट का किसके किसके बीच में लाई कर रहा था, पहले हमारा रूट जो है कि 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा था, लेकिन अभी मेरा रूट क्या है, देखिए 3 तो दूर की बात है, 2.7 और 2.8 के बीच ही लाई कर रहा है, ना तो 2 के बीच और ना तो 3 के बीच, मतलब उसी के अंदर में है। एक्चुअली में देखा जाए तो 2 और 3 के बीच में ही लाई कर रहा है, लेकिन उसको और कंप्रेस किए तो 2.7 और 2.8 के बीच में मेरा रूट लाई कर रहा है। तो हमको इतना खोजने की क्या जरूरत है बाबू, बोलो तो 2.3 और 2 और 3 के बीच में खोजने की क्या जरूरत है। जब हमको मालूम चल गया कि नहीं जब हमको मालूम चल गया कि हाँ भाई 2.7 और 2.8 के बीच में मेरा रूट मिलने वाला है, तो फिर इतना जो फालतू का जो इतना जो डिस्टेंस है ये वाला और ये वाला, तो ये वाला डिस्टेंस में खोजने की क्या जरूरत है। जब हमको मालूम ही चल गया कि 2.7 और 2.8 के बीच में हमको रूट मिलने वाला है ना, तो फिर हम लोग फालतू का ये जो स्पेस है इसमें क्यों खोजे और ये जो लेंथ है इसमें क्यों खोजे, मतलब इस वाले लेंथ में हम लोग फिर क्यों खोजे और इस वाले लेंथ में हम लोग क्यों खोजे, ठीक है। चलिए आशा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और इसके बाद भी और भी खोजेंगे, ठीक है ना। इसे हम लोग को मालूम चल गया कि 2.7 और 2.8 के बीच में रूट लाई कर रहा है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे की और भी प्रोसेस को बढ़ाते हैं। पहले इतना आप लिखिए, तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए बाबू, यहाँ तक मैंने अभी अभी लिखवाया था, यहाँ तक आप लिख लिए थे कि 2.7 और 2.8 पर 2.7 पर नेगेटिव वैल्यू आ रहा था और 2.8 पर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा था। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रूट लाई करेगा, फर्स्ट रूट लाई करेगा, जिसको फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट कहते हैं। तो देखिए 2.7 पर मेरा वैल्यू नेगेटिव था, 2.8 पर पॉजिटिव था, इसके बीच में जो रूट लाई करेगा है ना, इसको हम लोग x1 नाम दिए हैं और ये 2.7 और 2.8 का मिड पॉइंट भी होगा। तो नाउ वी बाइसेक्ट द इंटरवल 2.7, 2.8. Let x1 be the first approximate root, that is x1 is the midpoint of 2.7 and 2.8. Therefore x1 कैसे निकलेगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे 2.75, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.75 आएगा। अब x1 पर वैल्यू को चेक करेंगे कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आया तो फिर x1 और 2.8 के बीच में रूट लाई करेगा, यानी कि x1 का वैल्यू 2.75, यानी कि 2.75 और 2.8 के बीच में रूट लाई करेगा। अगर बाई चांस पॉजिटिव आ गया तो फिर 2.7 और 2.75 के बीच में रूट लाई करेगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना।
नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही रूट लाई करेगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इन दोनों के बीच में रूट लाई करेगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो इन दोनों के बीच में रूट लाई करेगा, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा, जो मेरा गिवन इक्वेशन था, आपको मालूम होगा इक्वेशन हमारा x log x बेस 10 और माइनस का 1.2 था, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू, ये देखिए इक्विवेलेंट किसके था, तो fx के, और इसको हमको जीरो प्रूफ करना था, ठीक है ना, जीरो प्रूफ करना था, तो वो बात की बात है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x की जगह पर मेरा 2.75 अगर रख देंगे, है ना, ये देखिए यहाँ पर x1 के जगह पर ये fx है ना, तो x के जगह पर हम लोग x1 का वैल्यू रखेंगे 2.75। फर्स्ट मतलब कि 2.7 मेरा क्या, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट को रख करके चेक करेंगे कि वैल्यू मेरा नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर या पॉजिटिव आ रहा है। पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर 2.75, यहाँ पर 2.75 बेस 10 माइनस 1.2, 2.75 का वैल्यू रहने देंगे, इसका वैल्यू 2.75 लॉग 2.75 आप अपने कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा और कैलकुलेट करके फिर माइनस 1.2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इन दोनों को, फिर माइनस कर दीजिएगा, तो आपका 0.00875 आएगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक इसी प्रकार से जब 2.7 यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा ना कि पहले चेक करते हैं, है ना, पहले चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरा वैल्यू क्या आ गया, मेरा समझिए 2.75 आया, 2.75 पुट किया तो मेरा वैल्यू पॉजिटिव आ गया, यानी कि x1 पर मेरा वैल्यू कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो मैं कंफर्म हो गया कि 2.7 और 2.75 यानी कि x1 का वैल्यू क्या है भाई, तो 2.75, तो इन दोनों के बीच में ही वैल्यू तो मेरा लाई करेगा, मतलब रूट तो मेरा लाई करेगा, ठीक है ना। तो अब चलिए यहाँ पर लिख देते लाइन टू, सिंस f ऑफ 2.7 यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू यानी इक्वेशन का वैल्यू लेस देन 0, और यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू यानी कि एज एट x 2.7 पर x का वैल्यू अगर 2.7 पर अगर चेक किया, जब मैंने x1 का वैल्यू चेक किया है ना 2.75 पर, मतलब इस चीज़ का, इसका वैल्यू चेक किया कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। x1 का वैल्यू मैंने जब इक्वेशन में पुट किया तो मेरे को क्या मिला, ग्रेटर देन 0 मिला, यानी कि मैं कंफर्म हो गया ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इन दोनों के बीच में रूट लाई करेगा। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन द इंटरवल 2.7, 2.75, इन दोनों के बीच में रूट लाई करेगा। नाउ वी बाइसेक्ट द इंटरवल, और फिर से मैं इंटरवल को बाइसेक्ट करूंगा 2.7 और 2.75, मतलब देखिए 2.7 और 2.75 को फिर से बाइसेक्ट करूंगा, और यहाँ पर जो रूट मिलेगा ये सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, नाउ वी बाइसेक्ट द इंटरवल, और ये प्रोसेस चलते रहेगा, ठीक है ना। नाउ वी बाइसेक्ट द इंटरवल 2.7 और 2.75, 2.7 और यहाँ पर 2.75 को बीच में अगर बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है कि सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट मिलेगा x2, देखिए जो कि यहाँ पर मैं बना के दिखाया हूँ। तो लेट x2 be the second approximate root, that is x2 is the midpoint of 2.7 and 2.75। 2.7 और 2.75 का x2 क्या है, मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं 2.7 एंड 2.75 का x2 मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, फिर वही प्रोसेस जो मैं आपको बताया था, दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 2.725 आ रहा है, यानी कि x2 का वैल्यू 2.725 आ रहा है। अब इसी वैल्यू पर, इसी x2 वैल्यू पर देखिए, आप चाहे तो आंसर यहीं तक छोड़ सकते हैं, x2 तक ही छोड़ सकते हो, लेकिन आपको चेक करके अगर आगे बढ़ना है, आगे जैसे कि सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट मैंने निकाल दिया, 2 स्टेप लगा, अगर थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है तो 3 स्टेप लगेगा, 4 अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है तो 4 स्टेप लगेगा। तो यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में लिख दे कि 4 स्टेप, है ना, सॉल्व अप टू 4 स्टेप, तो आपको 4 स्टेप तक जाना पड़ेगा और 4 अप्रोक्सीमेट रूट खोजना पड़ेगा। अगर कुछ ना लिखे, सिर्फ सॉल्व लिख दे जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ठीक है ना, तो भी आपको 4 स्टेप तक मिनिमम जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग को ये प्राप्त हुआ x2 का वैल्यू 2.725। हम लोग फिर से अब चेक करेंगे x2 पर मेरा वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मेरा फंक्शन जो दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, यही हमारा दिया हुआ था, यहाँ पर x का वैल्यू 2.725 रख देंगे। अब चेक करेंगे, और x का वैल्यू यहाँ पर भी 2.725, यहाँ पर भी 2.725, फिर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू लॉग 2.725 का वैल्यू निकाल करके चेक करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस चीज़ को मैं इतना नहीं किया, मैंने डायरेक्ट मैंने सॉल्व करके रखा हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो आप चेक करके देखना चाहो तो आप चेक करके देख सकते हो। 2.725 रखिएगा तो माइनस 0.0 माइनस 0.0 माइनस 0.0
0.135 आएगा। यहाँ पर देखिए मैंने इसी प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में करके दिखा दिया था जब 2.75 था, लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं दिखाया क्योंकि बहुत समय लग जाता है, इसीलिए ये नेगेटिव वैल्यू आ गया। मतलब यहाँ पर मेरा ऑलरेडी 2.7 पर नेगेटिव वैल्यू था और 2.75 पर पॉजिटिव वैल्यू था, अब ये नेगेटिव आ गया। अब आप कहिए कि रूट कहाँ किसके बीच में मिलेगा, यानी कि x2 और 2.75 के बीच में मिलेगा, यानी कि 2.725 और 2.75 के बीच में अब रूट मिलेगा। सिंस 2.725 पर नेगेटिव आया और 2.75 पर मेरा पॉजिटिव आया, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन द इंटरवल 2.725, 2.75, इस दोनों के बीच में रूट लाई करेगा। और फिर हम लोग आगे और देखिए इसके बीच में तो रूट लाई करेगा, ये हम लोग कंफर्म हो गए। अभी इन दोनों को और एक बार बाइसेक्ट करेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए। देखिए नाउ वी बाइसेक्ट द इंटरवल 2.725, 2.75, लेट x3 बी द थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट। तो बस उसी प्रकार से दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के 2 से डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ पर थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकल जाएगा और फिर चेक करेंगे कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यही प्रोसेस को चलते रहेगा, है ना, x4 तक, मतलब कि जब तक हम लोग फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट ना निकाल ले। चलिए पहले इतना उतार लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते बच्चों। देखिए यहाँ तक हम लोग खोज चुके थे, थर्ड अप्रोक्सीमेट, ये आपका जो है कि अब हम लोग को थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट खोजना था, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट तक खोज चुके थे। देखिए 2.725 था, यहाँ पर 2.75 था, ठीक है। तो लेट x3 बी द थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट, ये मान चुके थे। और डेट इज x3 इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट होगा, 2.725 का, और 2.75 दोनों के बीच का मिड पॉइंट x3 होगा। तो x3 कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो आंसर आएगा 2.7375, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2.725 है और यहाँ पर देखिए 2.75 है, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, है ना। ये इधर वाला मैं इरेज कर चुका हूँ, आप अपने कॉपी में देख सकते हैं अगर लिख के आगे बढ़ रहे तो, और लिख के ही आगे बढ़ना चाहिए। और x3 का वैल्यू 2.7375 है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव देगा तो फिर हम लोग कहेंगे 2.725 और 2.7375 के बीच में रूट लाई करेगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू देगा तो हम लोग कहेंगे 2.7375 और 2.75 के बीच रूट लाई करेगा। तो x3 कैसे, x3 मेरा क्या है, तो हाँ आगे और भी बढ़ सकते थे, है ना। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, x3 का वैल्यू नेगेटिव आएगा, मतलब x3 का जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ये वैल्यू को अगर हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे या इक्वेशन में पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो फिर उसके बाद हम लोग जो है कि या तो इसके बीच में मेरा फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट मिलेगा, या तो इसके बीच में फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट मिलेगा अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ द इक्वेशन का जो साइन आएगा उसके अकॉर्डिंग। अगर नेगेटिव आया तो फिर इसके बीच में मिलेगा, अगर पॉजिटिव आया तो इसके बीच में मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसी तो बात है, लेकिन मेरे पास और टाइम नहीं है बाबू, ठीक है, इसीलिए मैं x4 मतलब कि फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट नहीं निकाल रहा हूँ। होमवर्क रहेगा आपका कि आप फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकालिए, आप फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकालिए और आप सिक्स्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकालिए। लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो याद रखिएगा फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट काफ़ी होता है, एनफ होता है, उतना ही निकाल के आइएगा, आपको नंबर मिलेगा कन्फर्म, ठीक है। यहाँ पर मैं थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट तक निकाल दिया हूँ और आशा है इसके बाद आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो हेंस x3 इक्वल टू 2.7375 आया, इज थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट। फर्दर यू में फाइंड, जैसे कि फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकाल सकते हैं, फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकाल सकते हैं, सिक्स्थ निकाल सकते हैं, सेवन्थ निकाल सकते हैं, निकालते रहिए आपका अगर समय है तो, एंड सो ऑन, है ना, ठीक है। तो आशा ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी। और कुछ चलिए होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। मैं इस चीज़ को पूरा इरेज कर देता हूँ, फिर होमवर्क लिखूंगा तो समय थोड़ा सा बचेगा, इसीलिए थोड़ा सा पॉज करता हूँ। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग होमवर्क ले लेते हैं और हम आपको दे देते हैं, आप लोग ले लीजिए होमवर्क। देखिए एक्सरसाइज 2, ठीक है, आप पेज नंबर, आपके लालजी प्रसाद जी के जो बुक है वो पेज नंबर 44 है, वो निकाल लीजिए और फटाफट देखिए, समय कम है हम लोगों के पास, इसीलिए पेज नंबर 44 ये क्वेश्चन बनाना है बाय द बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बनाना है, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे बनाना थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इसको आप कीजिएगा fx इक्विवेलेंट ऐसे कीजिएगा e⁻x माइनस का 3x और इक्वल टू 0 कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर e का पावर 1 रखने पर आप ऐसे चेक कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे चेक कीजिएगा। आप जो है कि कैलकुलेटर में सबसे पहले एक्सपोनेंशियल लिखिएगा, क्या लिखिएगा, एक्सपोनेंशियल लिखिएगा। एक्सपोनेंशियल के अल्फ़ा दबा लीजिएगा तो और मैं अच्छा समझा दूंगा। एक्सपोनेंशियल के अल्फ़ा दबा करके फिर इक्वल टू दे दीजिएगा, तो इसका मतलब जब e का पावर 1 रहेगा तो इसका वैल्यू आएगा 2.7182 समथिंग आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब आप अल्फ़ा दबाइए
फिर एक्सपोनेंशियल दबाइए और उसका पावर अगर आप 2 निकालना है तो उसके बाद भी आप ऐसा करके आगे की ओर बढ़ सकते हो, ठीक है। जब आप कैलकुलेटर ले लीजिएगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, इस चीज़ को। लेकिन अभी क्या करना है आपको, ठीक है, लेना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर आप जो है कि अभी मोबाइल के कैलकुलेटर से बना सकते हैं, ठीक है, मोबाइल के साइंटिफिक। देखिए सिंपली लॉजिक ये है कि आप पहले तो 2 पॉइंट्स ढूंढना है, एक में नेगेटिव आया इक्वेशन का वैल्यू, एक में पॉजिटिव आया। तो यहाँ पर आप एक बार x का वैल्यू 1 लेकर के देखिएगा, x का वैल्यू एक बार 2 लेकर के देखिएगा, नेगेटिव आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, फिर उसको और ज़्यादा कन्वर्ज कीजिएगा, मतलब और ज़्यादा शॉर्ट कीजिएगा रेंज को, और इसके बाद फिर जो है कि आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालिएगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालिएगा, वगैरह वगैरह, ये तो हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा जो है कि ट्विस्ट है, आइए देखते हैं क्या ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, जैसे कि fx का वैल्यू आपका निकल चुका है, x माइनस कॉस एक्स निकल चुका है और इक्वल टू 0। देखिए x का वैल्यू आप 1 पर एक बार चेक कीजिएगा, तो यहाँ पर 1 रखिएगा, यहाँ पर cos 1, और ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में cos 1 का वैल्यू निकालने लग जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये डिग्री में, हमेशा कैलकुलेटर में आपका डिग्री में आंसर को बताता है। मतलब ये सोचता है कि ये जैसे कि x का वैल्यू आपने 1 रखा है तो आपने ये सोचता है कि आपने 1 डिग्री रखा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने तो वैल्यू को रेडियन में रखा है, x का वैल्यू यहाँ पर 1 रेडियन में रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मैं एक बार बढ़िया से बता देता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे करके डायरेक्ट निकालिएगा तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही बनाइएगा, x माइनस कॉस एक्स आया, ठीक है, और इक्वल टू का 0। चलिए तो क्या करना है, जैसे एक 1 पर चेक करेंगे तो 1 माइनस कॉस, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 1 का कॉस 1 डिग्री ये समझ रहा है, लेकिन ऐसा कीजिएगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने रेडियन में वैल्यू पुट किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले cos 1 को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए ये 1 रेडियन है, तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है 1 रेडियन बराबर 57.2975 डिग्री, लेकिन आपको 2975 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना कीजिएगा 57.29 इतना कीजिएगा, है ना। इसका मतलब आपका ये होगा 1 माइनस कॉस 57.29 डिग्री, ये हो गया। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, 1 लिखिएगा और कैलकुलेटर में कॉस लिखिएगा, और कॉस लिखने के बाद 57.29 डिग्री लिखिएगा। डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, आप 57.29 लिखिएगा, उसका वैल्यू आपको 0.54 समथिंग आएगा। मैं करके देख लेता हूँ, देखिए कॉस कहाँ गया भाई, कहाँ गया, एक कॉस दबाया, और इसके बाद आ जाओ 57.29, आंसर आओ, हाँ ये आ गया हमारा आंसर 0.4038, और भी बहुत सारा चलते रहेगा, लेकिन आप जो है कि 5 डिजिट तक ही लेके चलिए, या फिर 0.54 0, और ये 8 है तो ये 4 कर दीजिए, ठीक है ना। ये दिख रहा है ना आपको, देखिए तो एक बार, हाँ दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। 22 मिनट का हो गया रे भाई, ठीक है। और इन दोनों को घटा करके फिर आपको आंसर ले आना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे बढ़ना है। 1 का वैल्यू आ जाएगा F1 पर, F2 पर इसी प्रकार से चेक कीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 2 हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर इसका जो वैल्यू आएगा 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद जो इसका जो जैसे 57 है, 1 रेडियन पर ये वैल्यू उठाया, और 2 रेडियन पर क्या आएगा, तो 2 से इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा, फिर कॉस लिख करके वो रिजल्ट के साथ इसका वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। ऐसा ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर यहाँ पर क्या करना, देखिए इसमें भी वही काम करना है। यहाँ पर देखिए रेडियन में आपका वैल्यू आप पुट कीजिएगा। इसको तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, 3x माइनस 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, और इसको किसके इक्विवेलेंट कीजिएगा, फंक्शन एफ का, है ना, यानी कि इक्वेशन हो गया। अब फिर यहाँ पर भी वही काम कीजिएगा जो यहाँ पर मैं बोला था, और इस चीज़ को तो मैंने अभी करके दिखा दिया आपको, ठीक है। और बच्चा आपके पास 2 और क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो देखिए, फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0 बाई यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इन 4 स्टेज। तो बस इसको सिंपली 4 स्टेज में करके आपको छोड़ देना है, ठीक है। 4 बार इसका मतलब 4th अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना है। अभी लास्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं सारा इरेज करके मैं इसको बताता हूँ, अगर टाइम बचेगा तो। हाँ टाइम है अभी। तो देखिए बच्चों, आगे देखिए क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 2 बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस।
देखिए बाबू, √2 का वैल्यू आपको निकालना है किसके मदद से? बाइसेक्शन मेथड की मदद से। सोच रहे हैं, √2 का वैल्यू आपको निकालना है बाइसेक्शन मेथड से। और आप लोग क्लास 9 10th में या फिर 6 7 में वर्गमूल विधि से निकालते थे, स्क्वायर रूट विधि से निकालते थे, प्रोसेस से निकालते थे, आपको याद होगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, √2 का वैल्यू होता क्या है? 1.41213562 ये होता है, ठीक है। तो बाइसेक्शन मेथड से वैल्यू 2 निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कैसे निकालेंगे कैसे? तो भाई इस केस में हम लोग हिंट्स दे दे रहे हैं आपको, x बराबर √2 मान लेंगे, ठीक है, मान लिया। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, है ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो x² इक्वल टू 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, और x² फिर -2 इक्वल टू 0। और देखिए ये आपको फंक्शन का वैल्यू मिल गया, मतलब एक इक्वेशन मिल गया आपको, ठीक है, x² -2, ठीक है, fx इक्वल टू x² -2। अब सिंपली यहाँ पर x का वैल्यू एक बार 1 पुट कीजिए, एक बार 2 पुट कीजिए, एक बार 3 पुट कीजिए, समझ रहे हैं ना। तो आप जो है कि 1 पुट कीजिएगा तो आपका आएगा क्या आएगा आपका? -1 आएगा। अब 2 पुट कीजिएगा तो आपको क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है ना। 4 - 2 मतलब 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर उसको और कन्वर्ज करते जाइए, है ना। हालांकि ये सबका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको ही इस प्रकार का क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। अच्छा, और एक बात, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें क्या करना है, 2 ऐसे पॉइंट्स खोजना जहां पर फंक्शन का वैल्यू यानी कि इक्वेशन का वैल्यू नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, और उसके बीच में फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसको और कन्वर्ट करेंगे, रेंज को और शॉर्ट करेंगे, और देखेंगे कि उसके बीच में भी जो है कि रेंज छोटा होने के बावजूद मेरा एक पर वैल्यू नेगेटिव आए, एक पर वैल्यू पॉजिटिव आए। और ऐसा हमको 2 पॉइंट्स अगर फिर से मिल जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट खोजेंगे, और x1 वहीं होगा, मतलब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट, और उसके बाद फिर इसको आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे। फिर x1 पर फंक्शन का वैल्यू यानी कि इक्वेशन का वैल्यू चेक करेंगे, नेगेटिव है या पॉजिटिव, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे। लेकिन ये कब तक जाएंगे? जब तक मेरा 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज मिल ना जाए, करेक्ट हो ना जाए। ये क्या होता है ना, ये 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट होना मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे √2 का वैल्यू 1.41213562 होता है, ठीक है। अब देखिए, फिर मान लीजिए सेकंड मर्तबा मैंने निकाला, ये एग्जैक्ट वैल्यू होता है, एग्जैक्ट होता है, ठीक है, ठीक है, ये कुछ भी मतलब ये एग्जैक्ट होता है, यही होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए दूसरा बार हम लोग निकाले, ये फर्स्ट अप्रोक्स, मान लीजिए कि x1 का वैल्यू ये आ गया। ऐसा थोड़ी जरूरी है कि फर्स्ट केस में ही आपका ये आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए कि आपका निकल गया, ठीक है, x1 का वैल्यू ये निकल गया। फिर दूसरा केस में आपका जब सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकाला, x2 निकाला, तो उस केस में आपको 1.4234672 निकला, है ना। तो देखिए पॉइंट के बाद देखिए कितना प्लेस तक जो है कि वैल्यू मैच किया, एक प्लेस तक। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये डिसमैच कर गया। तो आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद एक प्लेस तक जो है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट तक जो है कि ये मैच कर गया। तो हम लोग कहेंगे करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए एक लगातार मैच होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकला, ये x3 निकला, तो यहाँ पर देखिए 1.42 है, यहाँ पर भी देखिए 1.42 है, और इसका यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो ये डिसमैच हो गया, यानी कि ये दोनों आपस में मैच हो गया, ठीक है। तो लगातार होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। आशा ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, √2 के बदले आप √7 भी लिख लीजिए और √5 भी लिख लीजिए, ये भी बनाइएगा, है ना। क्या लिखेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ √7 बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। और फाइंड दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। 3 बोल देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और देखिए इसको करेक्ट आप तभी करवा पाएंगे, जल्दी से जल्दी आप करेक्ट तभी करवा पाएंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक, जब आप रेंज को छोटा करके पहले से चलेंगे, पहले से छोटा करके चलिएगा। सपोज कीजिए मेरा मान लीजिए x इक्वल टू √2 के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर 1 रखा तो मेरे को क्या मिला, 1 - 2, 1 का स्क्वायर 1 मतलब -2, यानी कि यहाँ पर 1 रखने पर मेरे को नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। अब 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया तो 2, तो यानी कि 2 मिला, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिला। तो इसके और इसके बीच में मेरा रूट लाई करेगा, तो हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे, सोचेंगे कि 1.1 पर क्या आएगा, 1.2 पर क्या आएगा, 1.3 पर। इस प्रकार से रेंज को छोटा करने के बाद फिर हम लोग जो है कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, तो मजा आएगा। जल्दी से जल्दी आप जो है कि करेक्ट कर सकते अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। और ऐसे चलिएगा 1 और 2 पर चेक करने के बाद फिर इसके बीच वाला को खोजिएगा, 1.5 पर चेक कीजिएगा, फिर जो है कि वो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, फिर उसके बीच में खोजिएगा तो वो लंबा चल जाएगा और उसमें आप फंस जाइएगा। आपको जो है कि जो आंसर आपको करेक्ट होने वाला है मात्र 2 स्टेप में,
उसी आंसर को आपको फाइंड आउट करने के लिए कम से कम 10-15 स्टेप लगाना पड़ जाएगा, मतलब ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए रेंज को पहले ही छोटा कर लीजिएगा। आशा है ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, टाइमिंग कितना हो गया? 29 हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और ये होमवर्क्स बनाइएगा बाबू, ठीक है, और मैं इसका PDF भी सेंड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार।